नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर आज नीलोखेड़ी के गांव सीकरी के कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमेशा से हरियाणा में ज़ीरो टॉलरेंस का दावा करते आए हैं भ्रष्टाचार के प्रति कि अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करती है और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो दस्तावेज, जो सबूत सीकरी गांव के लोगों ने दिखाए हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है और जो उनके ऊपर जांच की गई है वो उससे भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि कुछ शिकायतें तो ऐसी हैं जिनमें शिकायतकर्ताओं को शामिल ही नहीं किया गया। शिकायतें ऐसी हैं कि जो वाटर कूलर बाज़ार में 25 से 30 हज़ार रुपये में मिल जाता है उसे 1,45,000 रुपये में ख़रीदा गया। आरोप ये है कि जिन लोगों के पास अच्छी खासी ज़मीन है उन्हें डिस्टेंस कूपन के तहत लॉकडाउन के दौरान राशन दिया गया। आरोप ये है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है मनरेगा में उन्हें पैसे की अदायगी की गई कि उन लोगों ने काम किया हुआ है। हालांकि इसमें शिकायतकर्ता के पास सभी सबूत मौजूद हैं, दस्तावेज हमने खुद देखे हैं। क्या ये पूरा मामला है, एक बार बात करते हैं। सतपाल जी, आज आप पहुंचे हैं डीसी साहब के पास शिकायत लेकर, क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सर, मैं सतवीर जी बोल रहा। मैं डी साहब के पास 2-3 बार मिला हूँ जी, और ये सारे प्रूफ लेगा जो मनरेगा में है। जैसे 100% हैंडीकैप्ट है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव सीकरी है जी। और आरोप किसके ऊपर है? वर्तमान सरपंच, उसके पति व सचिव के ऊपर है जी। कौन है ये लोग? ये वर्तमान सरपंच सुनीता देवी, उनके पति बलबीर सिंह और जो सेक्रेटरी हैं कृतपाल जी, ग्राम सचिव है। लेकिन 1 साल हो गए जुतियाँ घस की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो हम प्रूफ ले रहे वो ऑनलाइन, कोई भी अधिकारी ऑनलाइन चेक कर सकता है जब ऑनलाइन चली हुई है, उस पे से सबूत लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, बस ऑफिसों में बैठे जवाब बना देते हैं कि सरपंच ने ये बताया और दरख्वास्त बंद की जाती है। तो सीएम विंडो पे कभी शिकायत दी आपने? सीएम विंडो में मैंने 4-5 शिकायत लाई और मेरे गाँव को वरिष्ठ नागरिक है। नवंबर 2019 में चौधरी जगदीश सिंह है, वो भी सीएम के पास पेश हुए थे, तब भी पूरा आश्वासन दिया और इस बार तो मेरी काफ़ी बहस भी हुई थी। सीएम दरबार में पेश हुआ, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम साहब ने कहा मैं एसडीएम साहब से इंक्वायरी करवाऊंगा। एसडीएम साहब ने वही चैनल पकड़ लिया, बीडीओ पा, एसडीओ पा या डीडीओ पा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। सर, जमी जूते घस गए। जैसे भी ये कूलर की कोटेशन है 30-35 हज़ार और वो कूलर कभी चले भी नहीं जी। और ये कोटेशन वहाँ फर्जी जवाब बना कर दे दिया ग्राम सचिव ना, बालाजी मशीन स्टोर। ये तरावड़ी कोई फर्म भी नहीं है जिसका नाम दिया, तो इसके ऊपर 420 बना, लेकिन कोई नहीं। ये सारी कार्रवाई, ये डीलर नहीं है उस वाटर कैंपर वाटर कूलर कंपनी का? ये फर्म नहीं है, कूलर नहीं, ये फर्म भी नहीं है ऑन रोड मार्केट में। कितने का खरीदा गया कूलर? ये 1,45,000 का खरीदा गया। 2 कूलर रखे। कैसे पता कि महंगा है ये सर मैंने कोटेशन ली उसी कंपनी की जो कूलर रखे हैं, उन्होंने जीएसटी समेत मेरे को 35,000 की कोटेशन दिया। दिखाएंगे वो? हाँ जी बिल्कुल। वो मेरे कमाल देखिए कि जो वाटर कैंपर एक आम जनता को 35,000 रुपये में मिल जाता है वो पंचायत को 1,45,000 रुपये में खरीदना पड़ता है। सवाल ये है कि खरीदा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ये देखिए, भगवती ट्रेडिंग कंपनी है करनाल की, इनका कहना है कि वही वाटर कूलर जो इनके गाँव में लगा है 30,800 और 4,200, दो जो ये अमाउंट लिखे हुए हैं इनको मिलाकर लगभग 35,000 रुपये ये बनते हैं। 35,000 रुपये में जो आम जनता को वाटर कैंपर मिलता है वो इन्होंने कितने में खरीदा जी? 1,45,000 में उधर फर्जी रिपोर्ट बनाकर दे दी जी, प्रिंट निकाला, उस पर अपने पेन से हैंड राइटिंग लिखी और वो दे दी। कितने कूलर लिए थे ये? कूलर 2 लिए थे, 2,90,000 में 2016 में। दूसरा ये है, ये ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड प्राइवेट आदमी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन ये सारा रिकॉर्ड एक प्राइवेट ग्राम सचिव ही करता है कार्रवाई। उसकी भी मैंने कई बारी, लेकिन उस पर कोई अधिकारी ना टिप्पणी दे रहा है और आम मजे से दोनों रल मिलकर करोड़ों रुपए का गबन कर रखे। क्या लग रहा है आपको, ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कार्रवाई तो जी या तो अधिकारी मिले हैं या अधिकारी इस चीज़ से भी डरे रहते हैं भाई कभी इनका कोई सेटलमेंट हो जाए या समझौता हो जाए, इस वजह से अधिकारी कार्रवाई भी नहीं कर पाते। तो अधिकारी ये सोचते रहो 2-4 बारी फिराओ इनको, शायद इनकी कोई एडजस्टमेंट हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। पर हमारा समझौता जमीन थोड़ी बन रही, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। और क्या मामला इसके अलावा? इसके अलावा मामला ये है जी, ये अपना प्लान प्लस साइट हो एक ग्राम पंचायत की, उसमें 2018-19 में दूसरी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर लाखों रुपया रहा, जबकि उस प्लान प्लस साइट पर मेरे गाँव को प्रस्ताव होना चाहिए। इतना गदर हो रहा है, मान लो ऑनलाइन भी कभी निकाल के देख सकते हैं जी। और क्या मामले? तीसरा, पब्लिक हेल्थ ट्यूल में 15-14-15 पेड़ थे, वो अपने नाजायज तरीके से काट दिए, जबकि पेड़ काटने का तरीका ये हम वैल्यूएशन के लिए डीसी के थ्रू फॉरेस्ट
वन अधिकारी को भेजते हैं, इसकी वैल्यू की जाए, वो वैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद हमने पेपर में देखा, हमने दिखवा का बोली के लिए बुला जाते हैं, भाई इतना है सरकारी बोली, ऐसा कुछ नहीं दिखाया, काट दिया। और उस दरख्वास्त जवाब को बंद करने के लिए 5-6 हज़ार रुपये की रसीद कटवा कर बोले हमने जमा कर दिया। शिकायत दी उसके बाद कर दीजिए। उसके बाद एक मंदिर है, उसमें दान किया, आप जैसे नाम जैसे 2000-3000 इंटर डाल रखी थी, उसकी गली बनाकर लाखों रुपये, चार दौरे अंदर गली बनाकर, और वो दान किए गए इंटर थे, लाखों रुपया का बंद कर लिया जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मनरेगा का क्या मामला है जिसमें मरे हुए लोगों को पैसा दे दिया? मनरेगा का ऐसा है जी, एक मरे आदमी 17 में मर गया, 8/8/2017 को। क्या नाम है? कमला वाइफ ऑफ जगपाल, और उसको काम पे दिखा रखे, जोड़ खोते 6 महीने बाद। कुछ आदमी ऐसे हैं जो घर से लैट्रिन तक नहीं जा सकते, वो मनरेगा में दिखा रखे, भाई इन्होंने काम कर रखा। एक लड़का गांव से एक लड़की लेके चले गया था, पंचायत ने उसी टाइम बाहर निकाल दिया 2017 के बाद। उसके अब तक पैसे डर रहे, जब गांव में नहीं आया। उन्होंने सब पत्र दिए हैं, जैसे हैंडीकैप्ट ने अपना दिया, जो राव लड़का था उसने अपना दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो आरोप हैं ये लगा रहे हैं सरपंच के ऊपर, ग्राम सचिव के ऊपर, डीसी तक मामला गया, एसडीएम तक मामला गया, मामला पहुंचा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी भी मामले में नहीं हुई। मैंने जितनी इनके पास शिकायतें देखी उसमें कार्रवाई के नाम पर हर जगह पर एक ही लिखा है कि आरोप सत्य नहीं पाए गए, जबकि इनको शिकायतों में शामिल नहीं किया गया। इनके सबूत, अगर वो सबूत गलत थे तो प्रशासन को इनके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए थी, वो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनके ऊपर आरोप थे उनके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 35,000 रुपये का वाटर कूलर 1,45,000 रुपये में खरीदा जाता है। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस कैसा है। एक और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं। अंकल जी, आपने भी शिकायत दी थी, शिकायत आपने सीएम विंडो पे दी थी, सीएम साहब से मिले थे, क्या कार्रवाई हुई? शाम से मिले थे जी। हमने उनको बोला था जी हमारे गाँव में पैसा बहुत आया पर पैसा लगा नहीं, तो हमने एप्लीकेशन दी थी उनको, तो उन्होंने एसडीएम साहब को दे दी एप्लीकेशन। तो एसडीएम साहब ने क्या कराया, अपने उस पर बगैर ही मारे बुलाए, बगैर ही कहे सुने, ये लिख के दे दिया उन्होंने कि भी ये रूप है जो निराधार है, जबकि हम ना बुलाए ना कोई सुना ही नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है जी। तो आपको क्या लग रहा है, जो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति हम कार्रवाई करते हैं, अफसरों को खींचते हैं, जो सख्त कार्रवाई एफआईआर तक दर्ज की जाती है, ये सब सच लग रहा है आपको या क्या लग रहा है मामला? ये जी कौन सा क्या चीज़ जो आप कह रहे हो कि मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार तो कहती है कि हम हर शिकायत पे प्रॉपर कार्रवाई करते हैं, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? नहीं हो रहा जी, कुछ भी नहीं हो रहा जी, सिर्फ कहने की बात है जी, हो नहीं रहा कुछ भी। अगर होता तो हमारे को बुलाते, इसकी इंक्वायरी करवाते, हमारा करोड़ों रुपया गांव का आता और गांव में काम होता। वो अपनी कोठी बनाकर बैठ गया, गांव ऐसे पड़े, कौन है गंद खिल रहा। सरपंच ये सुनीता जी, और घरेले का नाम क्या? बलबीर है जी। सुनीता वाइफ ऑफ बलबीर है, आरोप उनके ऊपर है। गांव के आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वहां मौके पर मौजूद हैं। आप भी गांव से ही आए हैं, क्या मामला है, क्या लग रहा है आपको? यानी आप तो गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर इस तरह से अंधेर नगरी मचेगी तो सरकार से तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बिल्कुल, इतनी अच्छी सरकार है, सरकार के होते हुए इतनी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के बाद यहाँ मिले, आके एसडीएम साहब को मिले, डी साहब को मैं मिला, डी साहब से बात भी, कहते इसमें कार्रवाई कर दो, डीडी को बोल दिया, डी साहब ने कि इसको करो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे बाद सरपंच मिलता है, सरपंच कहता है मेरी सबसे सेटिंग, आप क्यों दरख्वास्तें दे रहे हो मेरी? कोई फायदा नहीं दरख्वास्त देने का, आप कितनी दो, ये तो रोज़ आती है मेरे पास, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दो ना दो इससे कुछ नहीं होगा। उसका हमें लगा भी ऐसा कि होगा भी कुछ नहीं। जिस प्रकार से दरख्वास्त ली जाती हैं, ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। मैंने 2-3 बार मैंने सीएम वीडियो लगाई, सीएम वीडियो लगाने के बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं, आज तक ना मेरे को कोई बुलाया गया, ना मेरे को पूछा गया, ना बताया गया क्यों दी है। जो लोग कहते हैं कि सीएम विंडो सफ़ेद आती है, क्या सही है ये बात? सफ़ेद तो आती है नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ जीरो कार्रवाई है। सीएम विंडो सीएम साहब ने इसलिए बनाई थी कि जो लोग मुझे शिकायत देना चाहते हैं वो सीधा मेरे तक शिकायतें पहुंच सके, विभागों में कार्रवाई हो सके। लेकिन सीएम विंडो के हालात तो ऐसे हैं कि शिकायतकर्ता को शिकायत के बाद बुलाया तक नहीं जाता। जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप होते हैं वही अपनी जांच करते हैं और वही जांच को फाइल कर देते हैं। ये हालात कहीं और के नहीं, ये करनाल के हैं। आप समझ लीजिए कि पूरे हरियाणा में क्या कुछ हो रहा होगा। अब और लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर मुख्यमंत्री जी आपको सुन रहे हों तो क्या कहना चाहेंगे उनको कि अफसर और अधिकारी कर क्या रहे हैं? सर, अधिकारी और अफसर भी कुछ नहीं कर रहे। और गांव में कल जैसे सीएम विंडो की एसडीओ साहब इंक्वायरी के लिए गए थे, वहाँ क्या करता, ग्राम पंचायत का एक भी मेंबर मौके पर नहीं, सरपंच मौके पर नहीं, 5-7 अपने लठ वाले भेज देता है। कल उनके सामने काफ़ी झगड़ा हो गया था, उसके लिए मैंने एसपी साहब पर भी कंप्लेंट दी और अपने थाना बुटाना में भी कंप्लेंट दी, भाई ये जान से मारने की धमकी देवा, दरखास्त आने का दबाव देवा।
इसलिए आम आदमी को विश्वास उठ गया भाई कार्रवाई तो कोई होगी नहीं, क्योंकि आम आदमी 2-4 बार जाकर थक जाता है जी, भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी, दुश्मनी अलग हो जाती है। दुश्मनी अलग हो जाती है। इसलिए कोई भी गांव में बोलता नहीं है इसका भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या फायदा दुश्मनी डीसी बंद साहब का। से मिलने के लिए आए हैं, आज डीडीपी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे जी। तो लग रहा है कि कुछ होगा। विश्वास पता इसी बच्चे रहे, कुछ तो होगा जी, लगे रहेंगे जब तक आखिरी सांस तक लगे रहेंगे, लेकिन इंसाफ तो लेकर रहेंगे। इसके बाद और भी एजेंसियां हैं अपनी, जैसे हम फिर कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि प्रूफ तो हमारे पास सारे हैं। मैं सतबीर सिंह हूँ सतबीर जी हैं, कहाँ जी, से? सीकरी से जी। सीकरी गांव से सतबीर है और तमाम जो लोग हैं गांव के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज फिर से एक बार शिकायत लेके आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें और समझने की कोशिश करें कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के जो दावे किए जाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है। सीएम विंडो सफ़ेद हाथी बन चुका है, अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और 35,000 रुपये का वाटर कूलर अगर 1,45,000 रुपये में कोई खरीद ले तो इससे ज़्यादा अंधेर नगरी आखिर होगी क्या। मरे हुए आदमियों के नाम पर जो लोग गाँव में नहीं रहते, चल नहीं सकते, अगर उनके नाम पर मनरेगा का पैसा डलता जा रहा है तो इससे ज़्यादा अंधेर नगरी क्या होगी। और अगर इतनी शिकायतें करने के बावजूद किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी तो आखिर शिकायतकर्ता सामने आकर अपनी शिकायत देंगे तो देंगे कैसे। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।